Hello students, in this video I am going to explain you about the chapter number 5 and the name of the chapter is Rocks and Mineral. And in this chapter also I divided this chapter into two parts and this is your part 1. Children, our first topic is rocks. Many of the material that we use every day are made from different kinds of रॉक्स जो हम लोग बहुत सारी चीज़ों हमारे एवरीडे में हमारे जो रोज़ की जो लाइफ है उसमें जो हम लोग चीज़ें यूज़ करते हैं वो रॉक से पत्थर से बना हुआ होते हैं ठीक है एंड ईच काइंड ऑफ रॉक इन टर्न इज कंपोज ऑफ डिफरेंट मिनरल और अलग अलग प्रकार के जो रॉक जो है वो अलग अलग मिनरल से फॉर्म होते हैं ठीक है सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रॉक इज कंपोज बाय डिफरेंट मिनरल एंड डिपेंडिंग ऑन द वे दे आर फॉर्म और वो जिस तरह से फॉर्म होते हैं उस हिसाब से रॉक्स आर ग्रुप इनटू 3 टाइप्स रॉक्स को 3 टाइप्स में ग्रुप किया गया है ठीक है सो दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ rocks. First one is igneous rock, second is sedimentary rock, and last one is metamorphic rock. So these are the 3 different types of rocks. So let's study details about this rock and the formation of each type of rock differ from each other. So let's start. So number 1 is what? Igneous rock. You see, the planet in which we live, जिस planet में हम लोग जो रहते हैं उस planet में ठीक है this Earth can be divided into 3 layers. ये अर्थ जो है जिस planet में जो हम लोग रहते हैं ठीक है इसको 3 लेयर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एंड द आउटर जो बाहर का जो पार्ट है उसे क्रश कहते हैं ठीक है जिस जमीन पे हम लोग जो खड़े हुआ है वो सबसे ऊपर जो पार्ट है उसे क्रश कहते हैं एंड बिलोडेड पार्ट ये क्रश के नीचे वाले जो पार्ट है दिस इज नोन एज मैंटल एंड द इनर पार्ट ये जो सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसे कोर कहते हैं ठीक है दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज कोर ठीक है एंड ये जो सेंट्रल पार्ट वाला जो है जिसे कोर कहते हैं ये बहुत गर्म होता है इट इज मोर हीट देन दैट ऑफ द सन ये सूरज का जो हीट जितना है उससे भी ये सेंट्रल वाला जो पार्ट है उसका हीट ज़्यादा होते हैं एंड दिस कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टन रॉक ये मोल्टन रॉक से बना हुआ है ठीक है and this molten rock can flow out from the art's interior ये जो आर्ट का जो अंदर में बीच में जो मोल्टन रॉक जो है वो आर्ट के बाहर भी फ्लो होके आ सकते हैं और ये कैसे फ्लो होके आते हैं वोल्केनो बन के ठीक है इस तरह से वोल्केनो बन के वो बाहर फ्लो होके आते ठीक है एंड ये जब मोल्टन रॉक जब वोल्केनो बनने से पहले जब अंदर होते हैं तो उसे मैग्मा कहते हैं ठीक है ये बाहर निकलने से पहले उसे मैग्मा कहते हैं पर ये वोल्केनो बन के जब बाहर निकल जाते हैं तो उसे लावा कहते हैं LAVA ठीक है अंदर जब होते हैं तब मैग्मा कहते हैं एंड जब बाहर निकल जाते हैं तो इसे लावा कहते हैं ठीक है एंड अबाउट 95% ऑफ द आर्ट क्रश इज मेड ऑफ igneous rock एंड ये आर्ट का जो आउटर लेवल है जितनी जो आउटर लेवल है वो जिसे आर्ट क्रश कहते हैं वो उनमें से 95% मतलब 100 में से 95% जो है वो igneous rock से बना है ठीक है आर्ट का जो आउटर वाला पार्ट जो है वो igneous rock से बना है ठीक है सो igneous rock जो है वो किस तरह से फॉर्म हुआ है ये तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि igneous rock जो है वो मोल्टन रॉक जब लावा बन के जब बाहर वोल्केनो बन के जब बाहर निकलते हैं तो उसके बाद ये igneous rock जो है वो फॉर्म होते हैं सो व्हाट आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ igneous rock the different example of igneous rock are granite obsidian and pumice these are the images of these different टाइप्स ऑफ igneous rock का जो अलग अलग जो टाइप है उसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है ग्रेनाइट का दिस इज ऑब्सिडियन देन दिस इज पुमिस ठीक है एंड इन सभी का भी फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं नो डाउट दे आर फॉर्म फ्रॉम
लावा, पर इसका फॉर्मेशंस अलग अलग होते हैं। जैसे कि इट इज़ वेरी हार्ड, ग्रेनाइट जो है वो बहुत हार्ड होते हैं। फिर उसके बाद ये फॉर्म कैसे होते हैं, जब लावा स्लोली जब ठंडा होता है, धीरे धीरे जब ठंडा होते हैं, तब अब ग्रेनाइट का फॉर्मेशन जो है वो होता है। ठीक है, देन इसे हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल्स में यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर उसके बाद किचन का जो काउंटर है उसमें, या फ्लोर बनाने में भी हम लोग यूज़ करते हैं। एंड इसका कलर भी अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, इसका कलर यहाँ पे जिस तरह दिखाया है, सिर्फ इतना ही नहीं भी मिलता, बल्कि दूसरे कलर में भी ये होते हैं। एंड पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से बीच बीच में जो ब्लैक कलर है, इस पैटर्न में ही नहीं बल्कि दूसरे पैटर्न में भी ये होते हैं। तो ये ग्रेनाइट जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, लावा जब धीरे धीरे जब ठंडा होते हैं, लावा मतलब वोल्केनो बन के जो वो आग जो निकलते हैं, वो जब धीरे धीरे जब ठंडा होते हैं तब। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्सिडियन रॉक जो है वो किस तरह से होते हैं, वो स्मूथ होते हैं। जब उसको टच करते हैं तो वो बहुत स्मूथ होते हैं। एंड ग्लास मतलब वो चमकता है, इस तरह से चमकता है। और ये फॉर्म कैसे होते हैं, जब लावा जल्दी, ठीक है, क्विकली जब ये कूल डाउन होते हैं तब इसका फॉर्मेशंस होते हैं। एंड इसे हम लोग किस में यूज करते हैं, we use it in making jewelry and ornament, and they are usually one black and dark in color। ठीक है, इसका कलर जो है वो ब्लैक या डार्क रहता है। ठीक है, देन लास्ट इग्नियस रॉक इज व्हाट, पोमिस रॉक। पोमिस रॉक जो है वो इस तरह से होते हैं, इसमें पोरस होते हैं। पोरस मतलब छोटे छोटे इस तरह से होल होते हैं। और ये होल क्यों होते हैं, क्योंकि लावा जो वोल्केनो बन के जो निकलता है, वो लावा जो है वो गर्म होते हैं। और गर्म जब कोई चीज़ें जो है जब गर्म होते हैं तो वो उबलने लगते हैं। ठीक है, बबल्स फॉर्म होते हैं। एंड उसी बबल से ही ये पॉमिक्स जो रॉक है वो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंड बबल्स होने के कारण से क्या होते हैं, इसके बीच बीच में ये हवा भरे रहते हैं। एंड जिसके कारण से फिर ये पानी में फ्लो भी कर सकते हैं। एंड इसे हम लोग किस काम पे यूज करते हैं, इससे लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल अगर बनाने हो तो इसमें हम लोग इसे यूज करते हैं। बिल्डिंग अगर लाइट वाला, ठीक है, जिसका वजन कम वाला अगर बिल्डिंग बनाने हो तो उसका मटेरियल बनाने में हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द इग्नियस रॉक। तो यहाँ से पता चल गया है कि इग्नियस रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है। इग्नियस रॉक जो है वो वोल्केनो से जो लावा निकलते हैं उससे फॉर्म होते हैं। ठीक है, देन सेकंड टाइप ऑफ रॉक इज व्हाट, सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं, अब इमेजिन कर लो कि माउंटेन है और माउंटेन के ऊपर जो है वो बारिश हो रहा है या जोरों से हवा जो है वो फ्लो हो रहा, तो उस टाइम क्या होते हैं, माउंटेन में जो रॉक होते हैं वो पानी के साथ या विंड के साथ नीचे गिर जाते हैं। एंड नीचे गिर के फिर वो रॉक का जो पार्टिकल जो है वो जहाँ पे लो लाइंग एरिया है वहाँ पे डिपोजिट हो जाते हैं। देन ये बार बार डिपोजिट होने के कारण से क्या होता है, नीचे का जो पार्ट है वो प्रेशर मिलता है और वो पार्ट में क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और रॉक बन जाता है। ठीक है, एंड इस तरह का जो रॉक्स है उससे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो लावा से क्या होता है, इग्नियस रॉक फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद माउंटेन से जो रॉक का पार्टिकल्स नीचे गिर के फिर उसके बाद धीरे धीरे वो जब रॉक बनते हैं तो उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। ठीक है, डिफरेंसेस इतना है कि एक जो है वो लावा से फॉर्म होते हैं, एक जो है वो माउंटेन का जो रॉक है वो नीचे फ्लो होके फिर एक जगह पे जब जमा हो जाते हैं, फिर प्रेशर के कारण से जब वो हार्ड बन जाते हैं तो उसे सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। ठीक है, एंड ये बार बार जो है वो जैसे कि बारिश होने से फिर एक लेयर आ गया, फिर उसके बाद काफ़ी दिन के बाद फिर बारिश हुआ तो उसके बाद फिर दूसरा लेयर बन गया। इसीलिए क्या होता है, ये सेडिमेंट्री रॉक जो है वो हमेशा लेयर में पाया जाता है। ठीक है, एंड आर्ट का जो सरफेस है, दे कवर द 3/4 ऑफ द आर्ट सरफेस। आर्ट का सरफेस जितनी है, ठीक है, सरफेस मतलब आउटर पार्ट, और ठीक है आउटर पार्ट जो है आर्ट का, उसमें से अगर हम लोग उसे 4 भागों में, इफ यू डिवाइड दिस आर्ट सरफेस इनटू 4 पार्ट एंड 3 पार्ट ऑफ इट्स आर्ट सरफेस इज कवर्ड बाय दिस सेडिमेंट्री रॉक। बट
but although they make up less than 5% of the total arts rock, फिर भी आर्ट में जितनी रॉक है उनमें से सेडिमेंट्री रॉक जो है वो सिर्फ 5% है, ठीक है. एंड द एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक आर सैंडस्टोन, conglomerate, then cells, then limestone. So these are the example of sedimentary rock. And next we will study details about this example of sedimentary rock. So first one is what? Sandstone. Sandstone जो है वो generally क्या होते हैं? Soft होते हैं, ठीक है? This is soft and it is formed ऑफ सैंड पार्टिकल्स, ठीक है. सैंड मतलब रेती, रेती का जो पार्ट, छोटे छोटे पार्ट से इससे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है. एंड इसे कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं? मैनी ऑफ द इंडियन फेमस ओल्ड बिल्डिंग्स सच एज रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड मैनी पैलेस इन राजस्थान आर मेड ऑफ सैंडस्टोन. इंडिया में जो पुरानी जो बिल्डिंग्स है जैसे कि रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, सबने शायद देखा होगा आप लोगों ने, तो ये रेड फोर्ट जो है वो सैंडस्टोन से बना हुआ है. एंड राजस्थान में ऐसे बहुत सारे पैलेस है जो सैंडस्टोन से बनाया गया है, ठीक है. द नेक्स्ट सेडिमेंट्री रॉक इज conglomerate, ठीक है. It is rounded stones such as pebbles and gravel cemented together into a mass. मतलब यहाँ पे इमेज में जो छोटे छोटे दिखाया गया, पहले ये जो है वो cemented किया हुआ है, मतलब एक दूसरे से जो है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद उसके बीच में छोटे छोटे दाना होते हैं, फिर इसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है. ये जो है यहाँ पे इमेज में आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है. तो ये जो है वो सबसे पहले नेचुरली जब हम लोग सेडिमेंट्री जब मिलते हैं तब एक दूसरे से सेमेंटेड होते हैं एंड उसके बीच में छोटे छोटे दाना होते हैं, ठीक है. एंड इसे हम लोग किस काम पे यूज करते हैं? कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग्स बनाने में, वो सब में हम लोग यूज करते हैं. एंड इसे अगर पॉलिश करें तो फिर ऑर्नामेंट्स में भी हम लोग इसे यूज कर सकते हैं. तो पॉलिश किया हुआ जो कॉग्लिमेट्रेट है उसे ऑर्नामेंट में भी यूज करते हैं. Then third one is what? Salt. It is made of solid clay. ये जो है वो सॉलिड क्ले से बनते हैं, ठीक है. सॉलिड क्ले से बनते हैं एंड कम अपार्ट इन थीन लेयर. ये जो है वो पतले पतले लेयर में होते हैं एंड इसे हम लोग किस काम पे यूज करते हैं? ब्रिक्स बनाने में, सीमेंट बनाने में इसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है. एंड द लास्ट वन इज लाइमस्टोन. Limestone, it is a rock with fine grains that are quite soft. Limestone जो है वो क्या होता है? बहुत soft होते हैं, ठीक है. It contains the mineral calcium and tiny bit of animal cell. इसमें क्या होता है? कैल्शियम होते हैं और एनिमल सेल्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है. इट इज यूज इन मेकिंग थिंग्स सच एज वाइट वॉश. वाइट वॉश जो है वो पता ही है, कपड़े वॉश करने में जो यूज करते हैं, वो पेंटिंग करने वाला जो मटेरियल है उसके लिए यूज करते हैं. सीमेंट बनाने में इसे हम लोग यूज करते हैं. सो दिस इज अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री rock. And the last type of rock is metamorphic rock. Metamorphic rock का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होते हैं उसके बारे में सबसे पहले, ठीक है. तो इग्नियस रॉक जो है वो वोल्केनो से जो लावा निकलते हैं उससे फॉर्म होते हैं. सेडिमेंट्री रॉक जो है वो माउंटेन से जो रॉक पार्टिकल्स नीचे फ्लो होते जाते हैं उससे फॉर्म होते हैं. देन मेटामॉर्फिक रॉक कैसे होते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक जो है form because of physical and chemical change in igneous, sedimentary और older metamorphic rock themselves. ये जो है वो igneous rock में या sedimentary rock में या पुराने जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसमें फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज होने के कारण से ये मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म होते हैं. फिजिकल चेंज मतलब सिर्फ लुक्स में चेंज होना, केमिकल चेंज होना मतलब उसका केमिकल, जैसे कि पेपर को जलाने के बाद वो रॉक बन जाता है उसे केमिकल चेंज कहते हैं. ये जब तक फॉर्म ही हम लोग मिला था तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक में अगर फिजिकल चेंजेस आए या केमिकल चेंज आए उससे क्या होते हैं? उससे मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म होते हैं. और इसका एग्जाम्पल क्या क्या दिया है? मार्बल, स्लेट, नाइस एंड क्वासाइस.
These are the four examples of metamorphic rock. So first is about the marble. It is formed from sedimentary rock. Marble जो है वो sedimentary rock से form होते हैं. कौन से sedimentary rock से? Limestone से. ठीक है? The marble is used in making statue and for other ornamental purposes. इसे हम लोग स्टैच्यू बनाने में यूज करते हैं या किसी ऑर्नामेंट बनाने में हम लोग यूज करते हैं, और उससे साथ ही साथ हम लोग फ्लोर बनाने में भी हम लोग इसे यूज करते हैं. द नेक्स्ट इज व्हाट? स्लैब्स. इट इज फॉर्म फ्रॉम सेल. ये जो है वो सेल जो सेडिमेंट्री रॉक है उससे फॉर्म होते हैं. लाइक सेल इट स्प्लिट इनटू फ्लैट लेयर. ये भी सेल की तरह ये भी क्या होते हैं? स्प्लिट होते हैं. ठीक है, फ्लैट लेयर में ये स्प्लिट होते हैं एंड इससे भी ब्रिक्स बनाने में, जमीन बनाने में ही यूज किया जाता है. ठीक है. Then next, third one is what? Gneiss. It is formed from granite. ये जो है वो igneous rock जो granite है उससे form होते हैं. It has different kind of mineral in it. और इस gneiss में अलग अलग mineral होते हैं which give, जिसके कारण से इसका look जो है वो इस तरह से होते हैं. एंड इसे किस काम पे यूज करते हैं? बिल्डिंग स्टोन बनाने में. बिल्डिंग बनाने के लिए जो स्टोन यूज करते हैं उसमें हम लोग इसे यूज करते हैं. देन लास्ट मेटामॉर्फिक रॉक इज व्हाट? Quartzite. Quartzite is formed from sandstone that is rich in the mineral quartz. It is very hard rock and is weather resistant. It is used in glass and ceramic industry and also in making jewelry and ornament. ये जो है वो sandstone से form होते हैं and ये rock जो है वो बहुत hard होते हैं. ठीक है, and weather resistant. Weather resistant means it does not change with the weather. Then इसे मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं? ग्लास या सीमेंटेड इंडस्ट्री में यूज करते हैं और साथ में ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट बनाने में भी इसे यूज किया जाता है. ठीक है. सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. So what we studied in this video is about the different types of rocks. That is number one, igneous rock. Then under this igneous rock we studied it's three different types of rock. Then sedimentary rock, and under this sedimentary rock we studied four types of sedimentary rock. Then metamorphic rock. के अंदर में भी हम लोगों ने चार प्रकार का जो metamorphic rock है उसके बारे में पढ़ा है. शायद आप लोगों को भी अगर क्लियर ना हो तो मैं फिर से बोल देती हूँ कि इग्नियस रॉक जो है वो वोल्केनो से जो लावा निकलते हैं उससे फॉर्म होते हैं. फिर उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक जो है वो किससे फॉर्म होते हैं? माउंटेन से बारिश के कारण से या हवा के कारण से जो रॉक का जो पार्टिकल्स जो है वो नीचे गिर जाते हैं एंड वही रॉक जो है वो नीचे गिरने के बाद में क्या होता है? फिर उसके ऊपर और दूसरा रॉक गिरते हैं, फिर वो प्रेशर मिलते हैं, फिर वो हार्ड बन जाते हैं, फिर बाद में रॉक बनता है. ठीक है. फिर उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इन्हीं दो रॉक से बनते हैं या ये पुराना वाला जो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो उससे ही फॉर्म होते हैं. तो यहाँ हम लोग ये पता चला कि अलग अलग टाइप का जो रॉक जो है उसका फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं. आई होप आपको ये सारे टॉपिक अभी अच्छे से समझ में आया होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.